जय माता दी। जय माता दी। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम सोहन लाल था। सोहन लाल के काफ़ी जायदाद, घर जमीन आदि सब कुछ था। उसके एक ही बेटा था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बहू और उसका बेटा रहता था। शादी के कई वर्षों बाद भी उसकी बहू के कोई बालक ना हुआ, जिसके कारण अक्सर उसके घर वाले उसे ताना देते और उसका पति उसे अस्पताल में ले जाता, परंतु कोई असर न होने पर वह सभी उसे ताना देते। उसे अपमानित देखकर उनके घर में काम करने वाली शारदा को बड़ा दुख होता, क्योंकि वह अक्सर देखा करती थी कि घर वाले हमेशा तारा बहू को बांझ बांझ कहकर अपमानित करते हैं, परंतु वह क्या कर सकती थी। एक सुबह जब शारदा का बच्चा घर में खेल रहा था तो शारदा उसे समझा रही थी कि बेटा चुपचाप बैठ जा, अगर मालकिन ने तुझे घर में खेलता हुआ देख लिया तो वह बहुत क्रोध करेंगी। लेकिन तारा बहू ने जैसे ही उस बच्चे को खेलता हुआ देखा तो उन्होंने शारदा से कहा कि तुम क्यों डांट रही हो, तुम्हारा बच्चा तो कितना सुंदर है। इतना कहकर उसने शारदा के बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी, मानो उसके अंदर की ममता जागृत हो गई हो। तभी उसकी सासू माँ आ जाती है और क्रोधित होकर वह तारा से कहती है, अरे दुष्ट, इस नौकरानी के बच्चे को खिला रही है, इतनी ममता उमड़ रही है, खुद तो बांझ है, इतना ही बच्चे का शौक था तो बांझ क्यों रही। तूने इस बच्चे को ले लिया, अब नहा धोकर ही रसोई में जाना। तभी शारदा नौकरानी तारा बहू से अपना बच्चा लेकर चली जाती हैं और तारा बहू निराश होकर ताने सुनकर परेशान हो जाती है और मन ही मन सोचती रहती है। कुछ दिनों के बाद शारदा से तारा बहू कहती है कि ये शारदा तुम बुरा मान गई, सासू माँ की तो आदत ही ऐसी है। उसने कहा नहीं, हम गरीब लोग हैं, वो ऐसा कह रही हैं तो इसमें कोई बात नहीं। तभी तारा बहू एक खिलौना शारदा को देकर कहती हैं कि लो, ये तुम अपने बेटे को दे देना। तभी शारदा कहती है, हम गरीब के बच्चों को ऐसे खिलौने की आवश्यकता नहीं। तो तारा कहती है, तुम भी ये खिलौना इसलिए नहीं ले रही हो कि मैं बांझ हूँ, कहीं मैंने इसमें कोई टोना टोटका तो नहीं कर रखा है, इसलिए तुम नहीं लेना चाहती हो। शारदा कहती है, नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। लाओ, आप ये खिलौना मुझे दे दो। वह खिलौना ले लेती है और अपने घर चली जाती है। और वह खिलौना लेकर वह अपनी सासू माँ के पास आती है और बताती है कि किस तरह तारा बहू को सभी लोग अपमानित करते हैं। तो उसकी सास कहती है, बेचारी तारा बहू कितनी अच्छी है, सभी के बारे में सोचती है, लेकिन बांझ कहकर सभी उसे अपमानित करते हैं। उसका पति कहता है, तुम इन अमीरों को नहीं जानते हो शारदा, तुम इन अमीरों से दूर रहो, कल को ये तुम पे लांछन लगा देंगे कि तुम इनकी बहू को भड़का रही हो और या तुम पे कोई चोरी का आरोप लगा दिया। बड़े लोगों की महिमा बड़े लोग ही जाने, तुम इन सभी से दूर रहा करो, समझे। पति की ऐसी बात सुनकर शारदा अपने बच्चे के साथ उस खिलौने के साथ खेलने लगी। अगली सुबह जब उसने देखा कि तारा बहू नाश्ता लेकर अपने पति के पास जा रही है तो उसका पति उसे बहुत अपमानित करता है और कहता है कि खाना यहाँ पर रख दो, मेरी वजह से पूरे समाज के सामने मेरी बदनामी हो रही है। मेरे साथ के सभी दोस्तों के घर बालक पैदा हो गए हैं, एक तो बांझ मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाई। इतना अपमानित करता है वो अपनी पत्नी को, इतनी खरी खोटी सुना देता है कि तारा
रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है तो शारदा उससे पूछती है, मेम साहब क्या हुआ? फिर वह सोचती है कि ज़रूर कोई बात है, अभी मालकिन से बात करना ठीक नहीं। अगली सुबह फिर उसका पति उसे डांटता है। एक दिन तारा अपने कमरे में बैठी थी और शारदा भी उसके कमरे की सफाई कर रही थी। तभी उसकी सास कहती है, बहू आजा, एक लोटे वाला साधु आया हुआ है। मैंने सुना है वह बहुत ही बड़ा पंडित है, वह हमारे कष्ट जरूर दूर करेगा। चलो उसके पास चलते हैं, शायद उसकी कृपा से ही बालक हो जाए। वह दोनों सास बहू उस पंडित के पास चल दी। उस पंडित के पास जब पहुंची तो वहां काफ़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे। कोई उसे सोना भेंट करता है, कोई पैसे, सब कुछ ना कुछ उसे भेंट कर रहे थे और अपनी समस्या बता रहे थे। तभी शारदा भी उसके पास आ जाती है और उसके हाथ में फूल देती है। तो पंडित कहता है, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, निश्चित ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तभी उसकी सासू माँ कहती है कि हे ब्राह्मण देव, मेरी बहू को कई वर्ष हो गए विवाह के, परंतु अभी तक इसकी गोद सूनी है, इसके कोई बालक नहीं है। आप आशीर्वाद दें कि इसके बालक हो जाए। इतना सुनकर पंडित महाशय कहते हैं, अरे इस पर तो शनि के 7.5 है, इसके लिए तो महा उपाय करना होगा। तो और वह कहता है कि तुम यहीं पर ध्यान लगा कर बैठो, मैं तुम्हारी बहू को अंदर ले जाकर जल देता हूँ। वह उसकी सासू वहीं आंख बंद करके बैठ गई और वह पंडित तारा को अपने कक्ष में ले आया और उससे कहता है कि तुम बिस्तर पर बैठ जाओ। इस पर वो बोलती है कि तुम मेरे पिता के समान हो, तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती। और इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही वह वहाँ से निकल के आती है, पंडित उल्टा आरोप उस बहू पर लगा देता है और कहता है कि तेरी बहू माँ बनना ही नहीं चाहती। ये मेरी बात मानती तो मैं इसे माँ बनाने की योजना बना ही रहा था, लेकिन इसने माँ बनने से साफ इनकार कर दिया। इतना सुनकर उसकी सास क्रोधित हो जाती है और पंडित से क्षमा मांगती है और कहती है, आप इसे क्षमा करो और नया कुछ और उपाय बताओ। तो उसने कहा, अब कोई उपाय नहीं है, अब आप अगली अमावस्या को आना। यह सब बात सासू माँ अपने पति और उस बेटे से बताती है कि ये कल मुझे तो माँ बनना ही नहीं चाहती, पंडित जी ने मुझे बताया है। इतना सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। अगली सुबह वह अपनी रसोई में चुपचाप बैठी सोच ही रही थी और सोच के रो रही थी। तभी उसे रोता देख उसके घर की नौकरानी शारदा उससे पूछती है, मेम साहब क्या हुआ, आप यहाँ चुपचाप क्यों रो रही हो? उसने कहा, तुम तो सभी जानती हो, ये सब लोग मुझे बांझ कहकर अपमानित करते हैं। मैं ये बात सुनकर थक चुकी हूँ। तब कहते, तुम चिंता क्यों करती हो, चैत्र नवरात्रे आ गए हैं, माता की कृपा से तुम्हारी गोद जरूर हरी हो जाएगी। जो भी कोई चैत्र नवरात्रे का व्रत करता है, इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम में तो वह कहती है कि मैं ये व्रत कैसे करूं। उसने कहा, माँ जगदम्बा माता का व्रत आप करना, मेरे घर आके आप इस व्रत को स्वीकार करना शुरू करना। इतना कहकर माता अपने भक्तों की अवश्य सुनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सच्चे मन से जो माता रानी की पूजा करता है, आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मेरा अटल विश्वास है, क्योंकि माता रानी की कृपा से ही मेरा परिवार चलता है। आप नित्य प्रति मेरे घर आ जाना और चुपचाप चोरी से माता का व्रत रख लेना और अष्टमी को माता रानी को भोग लगा
देना। तो वह तारा बहू धीरे धीरे सोचती है और मेहता की महिमा के बारे में सोचकर वह अगली सुबह जल्द ही व्रत के दौरान चलती है। तो उसकी सासू माँ देखती है कि बहू 2-4 दिन से लगातार बाहर जा रही है। वह अपने पति से शिकायत करती है, देखो तारा रोज़ रोज़ चली जाती है, कभी शॉपिंग के नाम पे कभी कहीं। तो उसके ससुर कहते हैं कि तुम इस पर निगरानी रखो, आजकल की बहू का क्या है, रोज़ रोज़ बाहर निकलती हैं, कहीं कुछ दूसरा लफड़ा ना हो जाए। और वह अपनी पत्नी को डांटता है और कहता है कि तुम इस पर पूर्ण निगरानी रखना, नहीं तो ये बहू हाथ से निकल जाएगी। बहू का रोज़ रोज़ बाहर जाना ठीक बात नहीं है। इतना कहकर वह बहुत क्रोधित होता है। तभी तारा की सास भी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। वह पंडित जी के पास जाती है और पूछती है कि मेरी बहू 3-4 दिन से लगातार बाहर किसी न किसी बहाने से जाती है। तो पंडित कहता है, तुम्हारी बहू का कहीं दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, तुम इस पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी बहू बहुत ही कलमुही है, वह जरूर तुम्हारा कुल का नाश करके भाग जाएगी। इतना सुनकर तारा कहती है, हे पंडित जी आप कोई उपाय करें। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप जो है उसे अमावस के वाले दिन मेरे पास ज़रूर लेकर आ जाना। तो उसकी सास कहती है, ठीक है महाराज, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। मुझे भी शक है कि मेरी बहू का कहीं और चक्कर चल रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर जाना भी ठीक नहीं और वो रोज़ रोज़ किसी न किसी बहाने बाहर चली जाती है। स्वामी कहते हैं, मैं बहुत अंतर्यामी हूँ, मैंने यही देखकर पता लगा लिया कि वो अपने यार से मिलने के लिए बाहर जाती है और तुम्हें धोखा देती है। तुम बहुत सीधी हो, उस पर नज़र रखो और अगली बार उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आना। मैं शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, परंतु तब तक तुम उस पर पूर्ण निगरानी रखो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। इतना सुनकर उसकी सासू माँ घर वापस आ जाती है और पंडित जी की सारी बात वह अपने बेटे और सतीश को बताती है कि पंडित जी ने बताया है कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। इतना सुनकर उसका बेटा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में वह कहता है कि माँ तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो माँ कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि किसी काम से बाहर जाती होगी, परंतु अब तो रोज़ रोज़ जाने लगी है, 3-4 दिन से लगातार जा रही है। दोनों माँ पर गुस्सा करता है और कहता है कि ठीक है माँ, मैं अब उसे देखूँगा और पता लगाऊँगा कि वह कहाँ जाती है। इधर शारदा और तारा दोनों मिलकर माता रानी की पूजा करती हैं और जोर से जयकारा लगाती हैं। शारदा तारा से कहती है, माँ अष्टमी के दिन हम कन्या जिमाएंगे और आप जो है कन्या बैठा लेना। तो तारा कहती है, भोग मैं अपने घर से बनाकर ले आऊँगी। इतना कहकर वह चली जाती है। तभी जैसे ही वह घर में आती है तो उसका पति पूछता है, मिल आई अपने यार से, कहाँ गई थी। वह कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सामान लेने गई थी। उसका पति कहता है, मुझे पता है तू रोज़ बहाने से अपने यार से मिलने के लिए जाती है और हमसे झूठ बोलती है, कलमुही तू तो एक दिन हमारी नाक कटवा देगी। वो कहती है, नहीं नहीं आप ऐसी बातें क्यों करते हो, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। आपको इतनी बुरी बातें आपके मन में कैसे आई। उसने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चल अब मैं तुझे कमरे में ले जाता हूँ। और वह उसे तुरंत कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद करके बाहर से सिंकर लगा देता है। वह रोती चिल्लाती रहती है, दरवाज़ा खोलो, मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। परंतु वह दरवाज़ा नहीं खोलता है और उसे कमरे में बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। वह पूरी रात रोती रहती है। अगली सुबह
हो जाती है और वह सोचती है कि आज तो महाअष्टमी है, मैं कन्याओं को कैसे जिमाऊंगी। मुझे तो इन्होंने दरवाजे में बंद कर दिया है। और इधर शारदा सोचती है कि सवेरा हो गया, पूजा की तैयारी हो गई, किंतु मेम साहब अभी तक नहीं आई है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वह भोग लेकर आएंगी। यहाँ तारा रोती रहती है और सोचती है कि मैं किस तरह माता रानी की पूजा करूं। तभी एक कन्या दरवाजे पर आती है और कहती है, आंटी आंटी उठो, शारदा आंटी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, आप उठो और मेरे साथ चलिए। इतना सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह उस कन्या के साथ चल देती है। उस कन्या को चलने के बाद वह कन्या उसे शारदा के घर के बाहर छोड़ देती है और कहती है कि तुम अंदर जाओ और मैं जो है अभी दूसरी और कन्याओं को लेकर आऊँगी। वह उन्हें दरवाजे के बाहर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वह तारा अंदर चली जाती है और शारदा से पूछती है कि कन्या आ गई। उसने कहा कन्या बैठी हुई है। तो वो कहती है कि जो कन्या आपने मुझे बाहर भेजी थी वो तो अभी नहीं आई। उन्होंने कहा मैंने तो कोई भी कन्या नहीं भेजी है, मेरे आस पड़ोस में जो कन्या हैं वह सब यहीं बैठी हुई हैं। शायद वो कन्या जो तुम्हें बुलाने के लिए गई थी वो और कोई नहीं, शायद मेरी दुर्गा माँ ही है जो तुम्हें लेकर आई है। माता ये माँ तुम्हारी महिमा अपरंपार है। वह कन्या और कोई नहीं, मेरी माता का ही रूप है। वह तुम्हें यहाँ तक लेके आई है, अर्थात मेरी माँ आप पर बहुत प्रसन्न है। तभी उसका पति आ जाता है शारदा का और वह कहता है मालकिन आप यहाँ पर आ गई हो और लगता है कहीं तुम्हारा पति और तुम्हारे सभी लोग सास ससुर यहाँ ना आ जाए और यहाँ बवाल खड़ा ना कर दें और हम पर कोई आरोप ना लगा दें। तभी उसका पति कमरे में अंदर जाता और उसे तारा को वहाँ देखकर वह अपने माता पिता को ये बात बताता है। तो उसके पिता बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं देखो दरवाज़ा बंद करने के बाद भी वह चली गई। उसने कहा चलो ढूंढते हैं। वो निश्चित ही अपने यार के पास गई होगी। वह दोनों तीनों मिलकर फिर दोबारा से पंडित महाशय के पास जाते हैं। पंडित महाशय कहते हैं तुम्हारी बहू निश्चित ही भाग चुकी है। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बता दिया था कि उस पर पूर्ण निगरानी रखें, लेकिन उन्होंने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। चलो वो अपने यार के पास ही होगी। वह चारों मिलकर उसको ढूंढते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि देखो इसने हमारा मुंह काला कर दिया है, पहले बांझ का दुख और अब भागने का दुख, ये तो हमारे लिए कलंक है। तभी वह शारदा नौकरानी के घर जाते हैं और देखते हैं कि शारदा और तारा दोनों मिलकर माता रानी की पूजा कर रही थी। यह देखकर वह जोर से चिल्लाता है। तभी वह कन्या जिमाने बैठ गई। तभी जो है वह जोर से चिल्लाने लगता है कि तू इस नौकरानी के घर यहाँ पर आकर पूजा करती है, तूने तो हमारे कुल को नाश कर दिया। नौकरानी के यहाँ पता नहीं कब से तू कहाँ रही है, नौकरानी के यहाँ पूजा करती है और षड्यंत्र बता रही है कि मैं रोज़ आती हूँ। तूने तो हमें बिल्कुल ही लज्जित कर दिया। नौकरानी के यहाँ पूजा कर रही है, नौकरानी के यहाँ पूजा कर रही है, नौकरानी के यहाँ। इतना कह कर वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह फटकार लगा रहा था। तभी उसकी पत्नी उसे समझाने का प्रयास करती है, नहीं मैं रोज़ाना इनके साथ बैठकर दुर्गा माता की पूजा करती हूँ। मैंने सुना है दुर्गा माता अपने भक्तों की
सुनती है, शायद माता मेरी गोद हरी कर दे। इसलिए मैंने नवरात्रि का व्रत रखा था और आज अष्टमी के दिन मैं कन्या दिवाने के लिए यहाँ पे आई थी। उसकी सासू माँ रो रोकर कहती है, झूठी, तू तो बहुत झूठ बोलती है। उसके ससुर भी उसे फटकार लगाने लगते हैं। झूठ झूठ बहू, तुझसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसका पति भी उसे जोर जोर से डांटने लगता है और वह दोनों चुपचाप सुनती रहती हैं कि उसका पति किस तरह माता के आगे उसे फटकार लगा रहा है। और तभी वह उसे डांट ही रहा होता है तो वह चुपचाप अपने पति की बात को ध्यान से सुनती है और मन ही मन माता रानी का स्मरण करती है कि हे माँ, मैं किस तरह अपने पति को खुश कर पाऊँ, किस तरह उन्हें समझा पाऊँ कि मेरा कहीं भी चक्कर नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ यहाँ अपनी माता रानी की भक्ति के लिए आती थी। इतना सुनते ही वह चक्कर खाकर गिर जाती है और तभी वह पास के उसका पति चिल्लाता है और वह तभी डॉक्टर को बुलाते हैं। अब वेद आता है और उसके हाथ की नब्ज पकड़कर कहता है, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या आप दादाजी बनने वाले हैं? आपकी बहू माँ बनने वाली। इतना सुनकर उसके दादा बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये बात ठीक है, क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? उसने कहा, माता रानी ने इनकी सुन ली, हाँ ये माँ बनने वाली है। तभी उसका पति भी खुश हो जाता है और मन ही मन माता के चमत्कार को देखता रहता है और माता रानी के हाथ जोड़ता है और कहता है, हे माँ रानी, आपने हमारी लाज रख ली, आपको धन्यवाद। हमने आपका अपमान किया, आपकी महिमा को नहीं जाना, लेकिन आपकी कृपा से मेरी बहू की गोद हरी हो गई है। हे माता रानी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उसका ससुर भी उसे आशीर्वाद देता है। शारदा कहती है, देखो, यह माता का वरदान, मैंने तुमसे कहा था ना, माता रानी तुम्हारी अवश्य सुनेगी। उसने तुम्हारी सुन ली। तब उसका ससुर खुश होकर शारदा से कहता है कि तुम्हारी कृपा से ही तुमने ही मेरी बच्ची को माता रानी की महिमा के बारे में बताया और तुमसे अच्छी देखभाल उसकी कोई नहीं कर सकता। अब तुम्हें हमारे घर चल के इसकी देखभाल करनी होगी जब तक हमारी बहू प्रेग्नेंट होती है। पंडित जी सोचते हैं, ऐसा ना हो मेरे पर ही काल आ जाए। वह चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। सभी माता रानी की जय जयकार करते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं। जैसा चमत्कार माता रानी आपने तारा भव पर किया, ऐसे ही हम सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोल सच्चे दरबार की जय। माता रानी की कृपा से तारा के सुंदर से 2 बालक हुए, जुड़वा बालक हुए और शारदा के भी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम शारदा ने दुर्गा रखा। बोल दुर्गा माता की जय।